गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है और आज के सत्संग के वचन है, गंगा जमुना सुरसती सात सिंध भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग में तुलसीदास जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा को किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर उनसे प्रेम कैसे करें। वैसे तो ये प्रश्न हमारे एक सत्संगी भाई ने पूछा है कि उस अज्ञात को तो किसी ने देखा ही नहीं तो उसकी भक्ति और उनसे प्रेम कैसे करे। तो फिर उन्हीं को समझाने के लिए आज तुलसीदास जी की वाणी ले रहे हैं। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े और सत्संग का लाभ पूरा उठाएं। आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सत्संगी भाई बहनों से हर बार की तरह इस बार भी एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सुबह 5:30 बजे जब भी हम सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच जाए। तो आओ अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा फायदा उठाते हैं। संत तुलसीदास जी ने सत्संग के शुरुआत में कहा कि गंगा जमुना सुरसती सात सिंध भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती और सातों समुद्र के ये सब जल भले ही भरे हुए हो, पर पपीहे के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान है, क्योंकि पपीहा सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल पीता है। भाव यह है कि सच्चे प्रेमी अपने प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को भी नहीं चाहता, चाहे वह वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो। कहते हैं कि जब एक ही दीपक के प्रकाश से घर में रखी सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती है, तो फिर नेत्र रूपी दो दीपक के होते तन मन में बसे स्नेह भाव को कोई कैसे भीतर छिपा कर रख सकता है। अर्थात मन में छिपे प्रेम भाव को नेत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है और नेत्रों से ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। यही बात संत सहजोबाई कहती है, प्रेम दीवाने जो भये मन भयो चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। सहजोबाई कहती है कि जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम के दीवाने हो जाते हैं, उनके मन की सांसारिक वासनाएं कामनाएं एकदम चूर चूर हो जाती है। ऐसे लोग सदा आनंद से तृप्त रहते हैं और संसार में घूमते हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। यही बात आज के इस सत्संग में गुरु साहेब हमें समझा रहे हैं कि भाई, अज्ञात से ही प्रेम संभव है। जिसे जानते हो उससे तो प्रेम धीरे धीरे शून्य हो जाता है। जिसे हमने जान लिया उसमें हमारा रस ही समाप्त हो जाता है। इधर जाना उधर रस समाप्त हुआ। अनजान में ही रस होता है, अपरिचित में ही आकर्षण होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब दो प्रेमी एक दूसरे को पूरा जान लेते हैं, तभी प्रेम समाप्त हो जाता है। परिचित हुए फिर कुछ शेष नहीं बचता, खोजने को कुछ नहीं बचता। अज्ञात से ही प्रेम संभव है,
इसीलिए इस जगत में सारे प्रेम एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ परमात्मा का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब तुम कह सको कि परमात्मा को पूरा पूरा जान लिया। कितना ही जानो उतना ही जानने को शेष रहता है। जितना ही जानो उतना ही जानने को और द्वार खुलते चले जाते हैं। एक शिखर पर चढ़ते हो तब ऐसा लगता है कि बस आ गई आखिरी मंजिल। चढ़ भी नहीं पाते कि दूसरा शिखर सामने चुनौती देने लगता है। इसीलिए हमने परमात्मा को अनंत कहा है। ना उसका कोई प्रारंभ है, ना उसका कोई अंत है। वह यात्रा अन्वेषण की कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए प्रेम परमात्मा के साथ शाश्वत हो जाता है। प्रेम के मिटने का उपाय ही नहीं। इसे जीवन में समझने की कोशिश करना, और अगर जीवन के इस साधारण तल पर भी प्रेम को बनाए रखना हो तो एक दूसरे की जानने की भ्रांति में मत पड़ना, अन्यथा प्रेम मर जाएगा। और सच्चाई यही है कि जान तो कहाँ पाते हो तुम। 30 साल एक स्त्री के साथ रहे कि पुरुष के साथ रहे, तुम सोचते हो कि जान लिया, जान कहाँ पाते हो। 30 साल जिस पत्नी के साथ रहे हो उसे भी सच में जानते हो। मान लिया है कि जानते हो, आंखें धुंधली हो गई। जाना क्या है? जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया है, जो तुम्हारे खून से बड़ा हुआ है, उसे भी जानते हो। मान लिया है कि अपना बेटा है तो जानते हैं, पर क्या जानते हो? इस जगत का रहस्य कभी भी तो समाप्त नहीं होता। फिर से अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर देखना, जिसके साथ 30 साल रहे हो। हालांकि धीरे धीरे तुमने आंखों में झांकना बंद ही कर दिया है। धीरे धीरे तुम पत्नी की तरफ देखते ही नहीं, सब धुंधला धुंधला हो गया है। तुम सोचते हो जब जानते ही है तो देखना क्या है। देखते तो हम अनजान को है, अपरिचित को है। राह से कोई स्त्री गुजर जाती है, उसे देखते हैं। कुछ नया हो तो उसे देखते हैं। पुराने को तो हम धीरे धीरे देखना ही बंद कर देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम अपनी आंख बंद करके अपनी पत्नी की मुखाकृति याद करना चाहो तो बड़े हैरान हो जाओगे। 30 साल जिसके साथ रहे, आंख बंद करके जब उसका चेहरा सोचोगे तो चेहरा बनेगा ही नहीं, बिखर बिखर जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा। जिसे तुम मानने लगे हो कि जानते हो, कब से उसका चेहरा नहीं देख रहे हो। आज घर लौटकर अजनबी की तरह अपनी पत्नी को देखना, तुम चकित होगे। या अपने पति को देखना, या अपने बेटे को, या मित्रों को, और तुम चकित होगे कि मान्यता ही थी कि हम जानते हैं। और जीवन रोज रोज यह घटना घटाता है। रोज रोज पत्नी ऐसा व्यवहार कर देती है कि तुम्हें परेशानी होती है। तुम सोच ही नहीं सकते थे पति ऐसा व्यवहार कर देता है, कि पत्नी सोच ही नहीं सकती थी कि कभी ऐसा करेगा। एक आदमी को तुम भला मानते थे, एक दिन धोखा दे जाता है। तुम कहते हो यह आदमी धोखा दे गया, लेकिन सच्चाई कुल इतनी ही है कि तुमने यह मान ही लिया था कि यह कभी धोखा ना देगा। यह तुम्हारी जानकारी थी, सिर्फ तुम्हारी जानकारी टूट गई और कुछ नहीं हुआ है। यह आदमी तो जैसा है वैसा ही है।
एक बुरा आदमी भला हो जाता है, एक भला आदमी बुरा हो जाता है। क्षण में हो जाती है यह बात। कोई भी आदमी की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। हम इतना तो कभी भी किसी को नहीं जान पाते हैं कि कह सके कि कल यह कैसा व्यवहार करेगा। हमारी जानकारियाँ मान्यता भर है, पर इन्हीं मान्यताओं के कारण हमारा जीवन धुंधला हो जाता है और जीवन से प्रेम खो जाता है। परमात्मा को भी लोग सोचने लगते हैं कि हम जानते हैं, तो बस उनकी प्रार्थना भी मर गई। जहाँ जाना कि जाना, वहाँ परमात्मा भी मर गया, प्रार्थना भी मर गई, तुम भी मर गए। वहाँ सिर्फ मृत्यु का ही वास है। जहाँ तथाकथित ज्ञान की सघनता है, वहाँ मृत्यु का आवास है। और जहाँ तुम निर्दोष बच्चे की भांति हो, जिसे कुछ भी पता नहीं, वहाँ रहस्य है। इसीलिए तो छोटे बच्चे तुम्हें इतने आनंदित मालूम पड़ते हैं। तुम भी उनका हाथ पकड़कर चल रहे हो उसी बगीचे में जिसमें वे हैं, लेकिन वे इतने आनंदित हैं। हर उड़ती तितली उनकी आंखों को पकड़ लेती है, हर फूल उन्हें ठिठका लेता है। वे खड़े हो गए हैं, तुम उन्हें खींच रहे हो कि चलो अब क्या देखना है। ये देखे हुए फूल है। हर पक्षी की आवाज़ उन्हें रोक लेती है। यह भागा खरगोश और उनके प्राण उनके साथ हो लिए, लेकिन तुम उसी बगीचे में से गुजर रहे हो। ना पक्षी तुम्हें छूते हैं, ना वृक्षों की हरियाली तुम्हें छूती है, ना फूलों के रंग तुम्हें पुकारते हैं, ना आकाश में खिला इंद्रधनुष तुम्हें दिखाई पड़ता है। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हें तो यह ख्याल है कि इस बगीचे में तो बहुत बार हो गए, बस इसी कारण सब अड़चन हुई जा रही है। कहते हैं जिसे यह ख्याल है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, यह तो सबसे बड़े अज्ञान की घोषणा हो जाती है। परमात्मा को जानने वाला तो सिर्फ रहस्य विमुग्ध रह जाता है, मौन हो जाता है। और जिस दिन तुम परमात्मा के साथ थोड़ा सा भी संबंध जोड़ लेते हो, उस दिन परमात्मा तो ज्ञात होता ही नहीं, यह संसार भी अज्ञात हो जाता है। जिसने परमात्मा के साथ थोड़ा सा संबंध जोड़ लिया, उस दिन उसकी पत्नी भी अज्ञात हो गई, पति भी अज्ञात हो गया, बेटा भी अज्ञात हो गया, क्योंकि इस बेटे की आंखों में भी परमात्मा ही झांकेगा। इस मित्र के हाथ में भी परमात्मा का ही स्पर्श होगा। यह पत्नी भी कोई और नहीं, उसी का ही रूप है। यह वृक्षों में भी वही हरा है, इन पक्षियों में भी वही गीत गा रहा है, इस सूरज में वही प्रकाश है, इस अंधेरी रात में वही अंधेरी रात है। परमात्मा को जानने से परमात्मा ही अज्ञात नहीं होता, सारा जगत पुनः अज्ञात हो जाता है। इसको दूसरी भाषा में अगर कहें तो फिर से जगत रहस्यपूर्ण हो जाता है, फिर से आश्चर्य का जन्म होता है, फिर से तुम्हें बच्चे की आंख मिलती है, पुनर्जन्म हुआ। यह नया जन्म ही संन्यास है। तुम पूछते हो उस परम तत्व से प्रेम या भक्ति कैसे की जाए जिसे हम जानते ही नहीं। देखो, तुम्हारे प्रश्न को मैं समझा, सार्थक है। स्वभावतः यह सवाल उठता है कि जिसे हम जानते ही नहीं उससे प्रेम कैसे करें। पहले जानेंगे तभी तो प्रेम उपजेगा। तुम्हारा ख्याल है कि प्रेम की वस्तु के कारण उपजता है,
तो भूल में पड़ गए। क्या तुम सोचते हो प्यास इसलिए पैदा होती है कि पानी सामने है? प्यास पहले है, पानी की तलाश पीछे है। क्या तुम सोचते हो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे पता है कि दूध क्या है? क्या इसीलिए चिल्लाता है कि मुझे दूध चाहिए? इसीलिए रोता है, चीखता है, पुकारता है कि मुझे दूध चाहिए? दूध का तो उसे कुछ पता ही नहीं, ना पहले कभी चखा, ना कभी सुना। फिर किस लिए पुकार मचा रहा है? फिर किस लिए गुहार मचा रहा है? फिर किस लिए शोरगुल कर रहा है? भूख है, भूख का पता है। भेद को अच्छी तरह समझ लेना। दूध का पता हो और तब भूख लगे तो झूठी भूख ऐसी तुम्हें अक्सर लगती है। होटल के पास से निकले, गंध तैरती पास से गुजर गई, नासापुट गंध से भर गए और भूख लग आई। पकौड़े पकते थे और भूख लग आई, यह झूठी है। अभी क्षण भर पहले नहीं था, अभी पकौड़े के पकने की गंध भर गई और भूख लग आई। यह भूख मानसिक है, यह झूठी है। इस भूख से सावधान, यह कृत्रिम है। और अगर इस भूख की मान कर चलोगे तो जल्दी ही रुठ जाओगे, तो जल्दी ही रूंड बनोगे। यह तुम्हारे शरीर की मांग ही नहीं है, यह तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो पकौड़े की गंध की जरूरत नहीं थी, जरूरत होती तो भूख उठती, फिर तुम पकौड़े की तलाश में निकलते, वह दूसरी बात थी। अब देखो, छोटा बच्चा पैदा हुआ, अभी तो इसने कभी स्वाद ही नहीं लिया, कभी देखा नहीं दूध, कभी माँ के स्तन जाने नहीं। अभी 9 महीने तो माँ के पेट में सब मिलता था चुपचाप, पता ही नहीं चलता था कैसे कहाँ से। जीवन रस इसमें चुपचाप बहता था, इसमें ओट भी नहीं चलाने पड़ते थे। जीवन ऊर्जा इसे मिलती थी मुफ्त। इसने कभी दूध पिया भी नहीं है, बड़ा चमत्कार है। सभी के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चा जब पहली दफा रोता है तो किस लिए? दूध के लिए? स्तन के लिए? यह तो संभव नहीं है। फिर किस लिए? भूख है, भूख का उसे पता है। फिर भूख कुल बुला रही है, पुकारता है, रोता है, चिल्लाता है। किसके लिए रोता है, पुकारता है, यह भी अभी पता नहीं है। यह भी कैसे पता हो सकता है? सिर्फ रोता है। इसीलिए परम भक्त तो वही है जो सिर्फ रोता है, जो यह भी नहीं कह सकता कि मैं राम को बुला रहा हूं कि कृष्ण को बुला रहा हूं, जो सिर्फ कहता है कि मैं किसको बुला रहा हूं यह भी मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बुलाहट मेरे भीतर रोम रोम में है, एक पुकार उठी है, एक प्यास उठी है, एक भूख जगी है। नाम कुछ भी रख लेता है, बिना नाम के भी भक्त बुलाता है। आकाश में देखता है और खोजता है, चांद तारों में खोजता है, लोगों की आंखों में खोजता है, अपने चारों तरफ देखता है, बाहर भीतर खोजता है। उसे एक बात का पता है कि भीतर कोई चीज उठी है बड़े जोर से। एक अंधड़ उठा है, एक तूफान आया है, एक भूख जगी है। कहते हैं कि बच्चे को जैसे ही स्तन मिलता है वह तत्काल स्तन से दूध पीना शुरू कर देता है। इसने पहले कभी अभ्यास भी नहीं किया, कोई रिहर्सल भी नहीं किया है, इसको कोई मौका ही नहीं मिला रिहर्सल का। यह कैसे एकदम से दूध पीने लगता है? कहते हैं भूख पर्याप्त है, अभ्यास की जरूरत नहीं है।
वह भूख ही दूध को खींचने लगती है। दूध पीछे आता है, भूख पहले। पानी पीछे आता है, प्यास पहले। प्रेम पहले आता है, परमात्मा बाद में। तुम पूछते हो कि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं तो उससे प्रेम कैसे करें? अज्ञात परमात्मा को हम कैसे प्रेम करें? प्रेम तुम्हारे भीतर ही है। तुम इससे वस्तुगत मत बनाओ, आत्मगत है। प्रेम तुम्हारे भीतर है ही। असल में तुमने जब भी प्रेम किया है तो तुमने परमात्मा की ही तलाश की है। इसे मैं दोहरा दूं, तुमने जब भी किसी को प्रेम किया है तो तुमने परमात्मा की ही तलाश की है। अनजाने बच्चा अक्सर करता है कि उसके हाथ में कुछ भी दो जल्दी से मुंह में ले लेता है। क्यों? उसे तो भूख लगी है। वह स्तन की तलाश कर रहा है। हाथ में गुनगुना दिया, गुनगुने को मुंह में ले लेता है। कुछ ना मिले, अपने अंगूठे को मुंह में ले लेता है। अपने पैर के अंगूठे को मुंह में ले लेता है। जो मिलता है उसी को मुंह में ले लेता है। उसे तो भूख लगी है। सोचता है शायद यही स्तन है। स्तन का तो उसे कुछ पता नहीं। ऐसी हमारी दशा है। तुम्हें जो दिखाई पड़ जाता है उसी के तुम प्रेम में पड़ जाते हो, मगर यह प्रेम परमात्मा की ही तलाश है। और इसीलिए इस जगत का कोई भी प्रेम तृप्त नहीं कर पाता। बच्चे ने गुनगुना मुंह में लिया, मगर इससे कुछ भूख तो मिटेगी नहीं। गुनगुने को चूसता रहे, गुनगुने को पीता रहे, इससे तृप्ति तो होगी नहीं। जल्दी ही देर अबेर गुनगुने को फेंक देगा, फिर तलाश शुरू हो जाएगी। ऐसी ही हमारी इस जगत के प्रेम है, गुनगुने हैं। उनमें हम खोजते हैं परमात्मा को। हम फिर परमात्मा को नहीं पाते। इसीलिए ऊब पैदा हो जाती है, विषाद हो जाता है। फिर हम एक गुनगुना छोड़ते हैं, फिर दूसरा गुनगुना पकड़ लेते हैं। धन खोजा, धन में कुछ रस ना पाया। पद खोजा, पद में कुछ रस ना पाया। पत्नी खोजी, पति खोजे, मित्र खोजे, कुछ रस ना पाया। ऐसे ही दौड़ चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों रस नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिलता कि जब तक वास्तविक रस ना आ जाए, रस मिले कैसे? गुनगुने ने कहा कब था कि मैं तुम्हें रस दूंगा, तुमने मान लिया था। और अज्ञात है परमात्मा, इसीलिए यह भ्रम भी होती है। मनुष्य कुछ भी खोजता है, परमात्मा को ही खोजता है। नरक में खोजता हो तो भी परमात्मा को ही खोजता है। शराब में खोजता हो तो भी परमात्मा को ही खोजता है। पद में खोजता है तो भी परमात्मा को खोजता है। धन में खोजता है तो भी परमात्मा को खोजता है। समझने की कोशिश करना, तुम्हारी धन की इतनी आकांक्षा क्यों है? कभी तुमने इस पर विचार किया? तुम्हारा परमात्मा भी इसके खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन इस पर कभी विचार करने का मौका नहीं देते। इस पर तुमने कभी ध्यान किया कि आदमी धन की तलाश में क्या खोजता है? आदमी धन की तलाश में यही खोज रहा है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरी सब जरूरतें पूरी हो जाए, कि मुझे कुछ चाहिए हो तो मेरे पास धन हो। ऐसा ना हो कि चाहत हो तो और धन ना हो तो तड़प हो। धन के द्वारा आदमी एक ऐसी दशा पाना चाहता है जहाँ कोई भी आकांक्षा अतृप्त ना रह जाए। और क्या खोज है? इतना धन हो कि मेरी आकांक्षाओं से ज़्यादा हो, यही तो धन की खोज है। अगर तुम इसका सार अर्थ समझो
तो इसका मतलब हुआ कि धन के द्वारा भी आदमी वासना रहित चित्त की दशा खोजता है। एक ऐसी दशा आ जाए जहां कोई आकांक्षा नहीं बची, क्योंकि आकांक्षा यानी भिखमंगापन, मांगो, गिड़गिड़ाओ, तड़पो। तुम जो धन के पीछे इतने पड़े हो तो तुम कोई रुपये सिक्के के पीछे थोड़ी दीवाने हो। कौन पागल रुपये के पीछे दीवाना है? रुपये में एक आशा है, एक भरोसा है कि अगर रुपया पास होगा तो तुम्हें भिखमंगा नहीं होना पड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे पास संपत्ति होगी, सुविधा होगी, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लोगे, जरूरत से तड़पोगे नहीं। वासना से ज्यादा धन हो जाए, यह हमारी दौड़ है, यह कभी हो नहीं पाता, यह दूसरी बात है। इसीलिए हम तकलीफ में पड़ते हैं, मगर हमारी आकांक्षा तो यही है। तुम पद पर पहुंचना चाहते हो, क्यों? ताकि तुम किसी से नीच न रह जाओ, इससे ग्लानि होती है। तुम किसी से पीछे न रह जाओ, पीछे रहने में मन को कष्ट होता है। ऐसी जगह पहुंच जाओ जिसके ऊपर और कोई जगह नहीं है। चलो राष्ट्रपति हो जाओ कि प्रधानमंत्री हो जाओ, ऐसे जगह पहुंच जाओ जिसके ऊपर और कोई जगह नहीं। वहां निश्चिंत होकर फिर बैठोगे, अब कहीं जाने को नहीं रहा। पद की तलाश भी इसीलिए है कि ऐसी जगह आ जाए जहां विश्राम कर सको, जहां से फिर और जाने की और धक्के खाने की जरूरत ना रहे। आखिरी पड़ाव आ गया, मंजिल आ गई, मगर यह आती मंजिल नहीं है। दिल्ली पहुंच जाते हो मगर मंजिल नहीं आती, मगर तलाश परमात्मा की हो रही है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि परमात्मा को भक्तों ने परम पद कहा है और परमात्मा को भक्तों ने परम धन कहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के मिलते ही सब वासनाएं शून्य हो जाती है। परमात्मा के मिलते ही सब दौड़ शांत हो गई। अब कहीं और नहीं जाना है, विश्राम आ गया, अपना घर आ गया, मंजिल आ गई। अब इसमें ही डुबकी लगानी है, गोते खाने हैं, इसी रस में डूबना उबरना है, डूबना है। अब मौज के क्षण आ गए, अब लीला हो गई, अब कोई तनाव, कोई चिंता ना रही। सो गुरप्यारी साध संगत जी, आज का हमारा यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ या साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अंत में एक छोटी सी विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।